नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे, हमारा एक नया टॉपिक है और राजस्थान की नहर परियोजनाएं। राजस्थान की नहर परियोजनाओं में सबसे पहले आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गंग नहर के बारे में। ध्यान देना कि गंग नहर का निर्माण कैसे हुआ, उद्घाटन किसने किया, कौन से जिलों में इसका पानी मिलता है और इसकी और क्या विशेषताएं रही होगी, ये सब बात अपने आज की क्लास में इस टॉपिक से संबंधित करने वाले हैं। ठीक है ना, तो बने रहना क्लास के अंदर। और देखो, राजस्थान की सबसे पहली जो नहर है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है गंग नहर। सुनना भाई, गंग नहर। इसी गंग नहर का दूसरा नाम गंगा नहर भी बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखना, गंगा नहर बोलते हैं। इसके अलावा इसका एक नाम और ध्यान रख लेना, बीकानेर नहर भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना, एक नाम तो क्या ध्यान रखना है आपको, गंग नहर, एक नाम है गंगा नहर और एक नाम है बीकानेर नहर। बात समझ में आ रही है आपको। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अपने राजस्थान में गंग नहर के लिए पानी कहां से लेके आना, ये सब प्लानिंग की गई थी, जिससे पहले हम कह सकते हैं कि गंग नहर के बारे में सर्वप्रथम जो विचार किया गया था, सर्वप्रथम जो विचार किया गया था 1885 में किया गया था। लेकिन ध्यान रखना, पंजाब के इंजीनियर जिनका नाम कर्नल डोइस ने, इन्होंने ध्यान रखना सबसे पहले गंग नहर के बारे में विचार किया था। लेकिन बात यह है कि गंग नहर का जो निर्माण किया गया, इसके लिए सबसे पहले एक समझौता बुलाया गया था, जिस समझौते का नाम ध्यान रखना है, क्या नाम है भाई, सतलज घाटी समझौता। ये ध्यान रखना, सतलज घाटी समझौता जो हुआ था, ये कब हुआ था, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, तो याद रख लेना 4 सितंबर 1920 को सतलज घाटी समझौता हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भाई आज हमें जो पानी मिलेगा वो किस नदी से आएगा। दूसरी बात, एक नदी से पानी लाने के लिए हमें समझौता बुलाना पड़ा। क्यों? कारण ये कि जिस राज्य क्षेत्र से वह नदी आ रही है उस राज्य क्षेत्र के लोगों को बुलाना पड़ेगा, जिस राज्य क्षेत्र में वह नदी जा रही है उन राज्य क्षेत्र के लोगों को बुलाना पड़ेगा, जिस राज्य को आवश्यकता है वे लोग शामिल होंगे। ऐसे सतलज घाटी समझौता जो हुआ था, ध्यान रखना, एक तो बीकानेर रियासत के लोग थे, मतलब एक तो भाग लिया था बीकानेर रियासत, क्योंकि इसमें तो पानी की आवश्यकता थी। इसके अलावा एक पंजाब राज्य क्षेत्र था, उसके अलावा एक बहावलपुर था, बहावलपुर, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इन 3 क्षेत्रों के मध्य एक सतलज नदी का पानी लाने के लिए एक सतलज घाटी समझौता बुलाया गया था। अब बात यह है कि समझौता संपन्न तो हो गया, इस गंग नहर का निर्माण करना है, तो भाई गंग नहर का निर्माण करने से पहले एक गंग नहर का प्रारूप बनाया गया, स्वरूप कह सकते हो, प्रारूप कह सकते हो। जो गंग नहर का जो प्रारूप तैयार किया था वह किन्होंने तैयार किया था, ध्यान से सुनना, गंग नहर का प्रारूप तैयार किया था बीकानेर के इंजीनियर कंवर सेन जी के द्वारा इन्होंने तैयार किया था। ये ध्यान रखना भाई, बात समझ में आ रही होगी आपको। ये प्रारूप तैयार इन्होंने कर दिया। अब जैसे ही प्रारूप तैयार हुआ तो बात ये कि गंग नहर का निर्माण तो शुरू करना था, कहां से शुरू कहां खत्म करना है, तो ये सब जो बात हम करेंगे गंग नहर की, वो
हमारी डायग्राम पे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बता देता हूं, ध्यान से सुनना, कि गंग नहर की सर्वप्रथम जो नींव रखी थी वह 4 तारीख के बाद 5 तारीख याद कर लेना, सितंबर का मतलब सितंबर ही याद रखना, और 1920 की जगह 21 याद रख लेना, ठीक है। 5 सितंबर 1921 को गंग नहर की जो नींव रखी गई वह रखी गई थी महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा ही इस गंग नहर की नींव रखी गई। देखो, इसी महाराजा गंगा सिंह को आपने एक बात सुनी होगी, क्या बात, गौर से सुन लेना। देखो भाई, महाराजा गंगा सिंह को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसकी संज्ञा दी थी? आधुनिक भारत के, आधुनिक भारत के भागीरथ की उपमा दी गई थी, ध्यान रखना। तो आधुनिक भारत के भागीरथ किसको कहा जाता है, बता देना। महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है, ठीक है भाई। अब देखो, अब इसका निर्माण कहां से शुरू हुआ, ये बात अपने डायग्राम पे करते हैं। देखो, मान लो कि अपना ये राजस्थान है, ठीक है, और यहां पर एक जिला आता है श्री गंगानगर, इधर आता है हनुमानगढ़ जिला। दो ही तो जिलों की बात करनी है अपने को। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाना चाहो तो बड़ा बना लेंगे अपने, जैसे मान लो ये राजस्थान है, मान लो, और यहां पर जिला आता है गंगानगर, और यहां जिला आता है आपका हनुमानगढ़, ठीक है ना। जैसे मान लो ये राजस्थान है, तो ये गंगानगर जिला है और ये आपका हनुमानगढ़, दो ही जिले चाहिए अपने को। अब देखो, सबसे पहले इधर से एक नदी आती है, कहां से आती है? ये नदी तिब्बत से आती है, चीन की तरफ से आती है, और इधर भारत में बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। बात यह है कि इस सतलज नदी से ही हमारे इस राजस्थान में पानी लेके आना है अपने को। जिस स्थान से पानी लेके आ रहे हैं उस स्थान का नाम याद रखना है, हुसैनी वाला नामक स्थान है, ठीक है। ये जो हुसैनी वाला नामक स्थान पूछे आपसे कौन से राज्य में है, तो राज्य का नाम आपको बताना है, पंजाब राज्य बताना है, ठीक है भाई। यहां से इस गंग नहर का उद्गम होता है और यहां से चल करके अपने राजस्थान के गंगानगर जिले में, और गंगानगर जिले से थोड़ी सी आगे बहती हुई, अंतिम पॉइंट इसका बाद में बताऊंगा, पहले ध्यान से सुन लेना। देखो, राजस्थान में जहां से इस गंग नहर का पानी प्रवेश करवाया गया है, इस गांव का नाम जरूर ध्यान रखना, खक्खा गांव पड़ता है। और ये खक्खा गांव जो है वह कौन से जिले के अंदर आएगा, तो जिला आपको पता ही होगा, गंगानगर जिला आएगा, ठीक है भाई। उसके बाद इस नहर पर एक यहाँ हेड आता है गंगानगर जिले के अंदर ही, इस हेड का नाम जरूर ध्यान रखना, क्या नाम? शिवपुर हेड। अब शिवपुर हेड भी कौन से जिले में, तो गंगानगर जिले के अंदर ही है। इसके बाद इसी नहर पे एक और स्थान आता है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, साधुवाड़ी गांव। तो साधुवाड़ी गांव के कारण ही यहां इसको हेड भी कहा जाता है। अंतिम पॉइंट जो रहेगा इसका गंग नहर का, वो आप ध्यान रख लेना, अनूपगढ़ है भाई, ठीक है। तो आज इस गंग नहर का जब इतिहास देखते हैं तो बहुत ही शानदार बात हमारे दिमाग में आती है, सुन लेना ध्यान से, कि इस गंग नहर की हुसैनी वाला से, हुसैनी वाला बोले तो पंजाब, हुसैनी वाला पंजाब से लेकर सर्वप्रथम इसका जो निर्माण किया था वो किया था शिवपुर हेड तक। अब शिवपुर हेड कहां है, तो मैंने आपको बताया अभी कि गंगानगर जिले के अंदर है, ये ध्यान रख लेना।
तो भाई इस हुसैनी वाला पंजाब से शिवपुर हेड गंगानगर तक की टोटल लंबाई कितनी थी? उस समय लंबाई 129 किलोमीटर लंबाई थी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो 129 किलोमीटर लंबाई में से अगर हम पंजाब राज्य के अंदर देखें अकेली लंबाई, तो पंजाब राज्य में 112 किलोमीटर लंबाई इसकी थी। उसके अलावा अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गंग नहर की लंबाई थी मात्र 17 किलोमीटर, ये ध्यान रखना। और टोटल को जोड़कर देखें अपने तो 129 किलोमीटर लंबाई हो जाएगी, ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन ये लंबाई तो शिवपुर हेड तक की है, ध्यान रखना यहां तक की है। उसके बाद इस गंग नहर को और आगे तक बढ़ा दिया गया, और आगे बोले तो अनूपगढ़ तक आगे बढ़ा दिया। तो भाई अनूपगढ़ तक इसको आगे बढ़ाया है तो इसकी लंबाई तो बढ़ी है, ध्यान रखना। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे कि आज वर्तमान में गंग नहर की कुल लंबाई जो है वह आपको ध्यान रखनी है 292 किलोमीटर लंबाई है जी, ये बात याद रख लेना। गंग नहर की वर्तमान में कुल लंबाई आपको कितनी बतानी है? 292 किलोमीटर लंबाई बतानी है। समझ में आ गई होगी बात आपको। अच्छा, एक चीज और ध्यान से सुनेंगे, जैसे इस गंग नहर का निर्माण गंगानगर जिले के अंदर किया गया या पानी पहुंचाया गया, तो आज इस गंग नहर को कहा जाता है गंगानगर की जीवन रेखा। गंगानगर की जीवन रेखा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है भाई, एक बात बड़ी और काम की चीज है, वो क्या है ध्यान से सुन लेना। वर्तमान के अंदर इस गंग नहर के द्वारा गंगानगर जिले में स्थित गंग नहर के द्वारा गंगानगर के ही एक सुना होगा बूढ़ा जोहड़ तालाब, इस बूढ़ा जोहड़ तालाब को जलापूर्ति की जा रही है, ये बात जरूर ध्यान रखना भाई। ठीक है, गंग नहर के द्वारा ही गंगानगर जिले में बूढ़ा जोहड़ तालाब आपने झील के रूप में सुना होगा, उसको जलापूर्ति जो की जा रही है वो इस गंग नहर के द्वारा ही की जा रही है। एक चीज और सुनो, देखो ध्यान से सुनना कि भाई भारत व पाकिस्तान विभाजन से पहले, भारत पाकिस्तान विभाजन से पूर्व गंग नहर में रावी व व्यास नदी का जल 1.11 MAF मिलता था, लेकिन वर्तमान में रावी व व्यास नदियों के अतिरिक्त जल का 1.44 MAF गंग नहर को मिल रहा है। बात समझ में आ गई होगी। तो देखो ये जलापूर्ति भी आपसे पूछी जा सकती है
कि पहले कितना जल मिलता था और आज कितना जल मिलता है। लेकिन एक चीज और आपको अब अच्छे से ध्यान रखनी है, इस गंग नहर का जो उद्घाटन किया गया था, इस गंग नहर का उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को किया गया। इसमें हमारे भारत के वायसराय कौन थे? तो याद रख लेना, लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन के द्वारा ही इस गंग नहर का उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को किया गया। लेकिन जो उद्घाटन किया था वह शिवपुर हेड से किया था, यह ध्यान रखना। शिवपुर हेड बोले तो गंगानगर जिले में इस शिवपुर हेड से किया गया था। ठीक है भाई, अब देखो आज इस गंग नहर की आपको पता है कि छोटी छोटी शाखाएं और निकाल दी गई। वह शाखाएं कौन सी है? देखो, गंग नहर की 4 शाखाओं का भी निर्माण किया गया था। देखो, इसमें जो पहली शाखा है वह कौन सी है? वो आपको ध्यान रखना है, करणी जी। दूसरी जो शाखा आएगी इसका नाम ध्यान रखना, लालगढ़ शाखा। नंबर 3 जो आएगी इसका नाम है सामेजा। और नंबर 4 जो है लक्ष्मी नारायण जी। ठीक है, इन 4 शाखाओं का निर्माण किया गया और इन 4 शाखाओं की कुल लंबाई हमारे से पूछ ले तो आपको कितनी बतानी है? 1280 किलोमीटर बतानी है। बात समझ में आ गई होगी। तो गंग नहर की शाखाएं कितनी बनाई गई? गंग नहर की 4 शाखाएं बनाई गई, ध्यान रखना। और चारों के चारों जो शाखाएं हैं वह हमारी जो गंगानगर जिले को जलापूर्ति कर रही है। एक का नाम ध्यान रखना है करणी जी, एक का नाम ध्यान रखना है लालगढ़, एक का नाम सामेजा, तो एक का नाम लक्ष्मी नारायण है। ठीक है भाई, अब इसके बाद बड़ी ही एक महत्वपूर्ण बात अपने लिए कि आज इस गंग नहर का निर्माण हुए बहुत साल हो गए। इसका तल जो था, इसके जो किनारे थे वो क्या है, क्षतिग्रस्त हो चुके थे, जीर्ण शीर्ण हालत में थी। तो इसका सुधार करना था, मरम्मत करनी थी। तो मरम्मत करने के लिए इस गंग नहर का पानी तो रोकना पड़ेगा। अब पानी रोकने की जब बात आई तो भाई सोचा गया कि भी गंगानगर जिले को जलापूर्ति होगी कैसे फिर? अब गंग नहर ऐसे तो है नहीं कोई 1-2 दिन के अंदर बन जाएगी तो आराम से जलापूर्ति हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। तो गंग नहर का पानी रोकेंगे तो कम से कम आपको 6 महीने तो लगेंगे आराम से। तो इतने दिन तक जलापूर्ति कहां से की जाएगी? तो इसके लिए बड़ी शानदार सी बात यह थी कि गंग नहर का पानी को रोकने से पहले एक नई नहर का निर्माण किया जिसका नाम है गंग नहर लिंक चैनल। उसका निर्माण करके उसके द्वारा जलापूर्ति कर दी जाए, फिर अपने गंग नहर का पानी रोक देंगे और उसकी मरम्मत करवा देंगे। आज ऐसा हुआ, भाग्य है ये गंगानगर जिले का कि वह जो नई नहर बनाई गंग नहर लिंक चैनल वो भी जलापूर्ति कर रही है और प्राचीन हमारी जो गंग नहर थी वो भी जलापूर्ति कर रही है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, अपनी ध्यान रखना। तो इसलिए देखो, राजस्थान की प्राचीनतम नहर पूछे या पहली नहर पूछे तो हमारी कौन सी आएगी? गंग नहर ही आएगी, ये ध्यान रख लेना। ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं अपने एक और शाखा, गंग नहर लिंक चैनल। गंग नहर लिंक चैनल परियोजना। देखो, आपने लास्ट एक बात पढ़ी, अगर याद है तो आपको, मान लो अपना ये राजस्थान था, यहां मैंने गंगानगर जिले की कंडीशन बताई थी, यहां मैंने हनुमानगढ़ जिले की बात बताई थी। ठीक है,
और मैंने एक बात और बताई कि भाई यहां से एक नदी आ रही है, जिस नदी का नाम भी क्या बताया, सतलज नदी बताया था, याद है, सतलज नदी बताया। इसी सतलज नदी से अपने गंगानगर जिले में पानी लाने के लिए एक नहर बनाई थी, आपको याद होगा। जो जिस स्थान से निकली उस स्थान का नाम याद रखना है, हुसैनी वाला नामक स्थान। हुसैनी वाला नामक स्थान पड़ता कहाँ है, तो पंजाब के अंदर पड़ता है, ये ध्यान रखना। और यहां से अपनों ने एक नहर निकाली और गंगानगर जिले में इस तरीके से पानी लेके जा रही है। ठीक है, यहां पे जो पहला मैंने स्थान बताया, इसका नाम तो था खक्खा गांव, याद भी होगा आपको। दूसरा जो स्थान बताया था, इसका नाम ध्यान रखना है, शिवपुर हेड बताया। और इसके बाद तीसरा स्थान है, इसका नाम मैंने बताया साधुवाड़ी गांव। साधुवाड़ी गांव जो गंगानगर जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है भाई, अब देखो इसके लिए एक नहर और बनाई जाएगी, वो देखो कैसे। यहां हरियाणा में एक जगह पड़ती है, आपने सुना होगा, लोहागढ़ स्थान। कौन से जिले में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। लेकिन लोहागढ़ नामक स्थान पर जो पानी है वो कौन सी नदी या नहर का आ रहा है, तो ध्यान रख लेना, पानी IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी यहां से एक शाखा में ला करके लिंक चैनल लेके जा रही हैं और इसको इस साधुवाड़ी गांव के पास जाकर इस नहर में अपने ऐड कर देते हैं। कौन सी नहर में, गंग नहर में। तो आज जो गंग नहर जो लिंक चैनल है वो ये है, ध्यान रखना। और इस गंग नहर लिंक चैनल के द्वारा जलापूर्ति की जा रही है। अब मेन बात ये है कि गंग नहर लिंक चैनल का जो निर्माण किया गया, वह निर्माण क्यों किया था, तो निर्माण ये ध्यान रखना, गंग नहर की जीर्ण शीर्ण हालत की मरम्मत करवाने हेतु इस गंग नहर लिंक चैनल का निर्माण किया था। ध्यान रखना भी, इस गंग नहर लिंक चैनल का निर्माण कब किया गया था, तो निर्माण किया गया था लगभग 1984 में इसका निर्माण किया गया। ठीक है ना। इसके अलावा जब इसकी कुल लंबाई की बात कर ले तो कुल लंबाई आपसे पूछ ले तो लंबाई आपको बतानी है 76 किलोमीटर। 76 किलोमीटर। लेकिन 76 किलोमीटर में से हरियाणा जो राज्य है, इस हरियाणा राज्य में इसकी लंबाई तो 70 किलोमीटर बोलनी है, और बचा अपना राजस्थान, तो राजस्थान में इसकी लंबाई आपको 6 किलोमीटर बोलनी है। ये ध्यान रखना, समझ में आ गई बात। ये एक बात और ध्यान रख लेना, यहां इस गंग नहर का जो पानी है या गंग नहर लिंक चैनल के अंदर जो सहयोग दिया गया था निर्माण करने के लिए, इसके अंदर केंद्र सरकार तो लगभग 2/3 खर्च और राज्य सरकार 1/3 खर्च इसके निर्माण के लिए करती है। ये ध्यान रखना, किसके निर्माण के लिए, इस गंग नहर लिंक चैनल के निर्माण के लिए।
बात समझ में आपको आ गई होगी भाई। तो ध्यान रखना, आज हमारी जो गंग नहर लिंक चैनल है और गंग नहर है, ये दोनों अपनी अच्छे से पूरी हो गई है, ठीक है। और बाकी नहरों के बारे में अपने अगली क्लास में बात करेंगे, और तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।